नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर वार्ड 14 से कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश मलिक ने धीरपुर में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल एवं अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर मिथिलेश मलिक ने धीर वार्ड के सभी साथियों एवं नागरिकों से भारी संख्या में कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की। कांग्रेस इस बार कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है दिल्ली नगर निगम और कितनी सीटों का अनुमान लगा के चल रही है? हमारी एक राजनीतिक पार्टी है और आपने देखा होगा आज़ादी के बाद से कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो हम ना लड़ते हों। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे हमारे हर नेता और कार्यकर्ता चलता है। हम लोगों की भलाई का काम करते हैं और यही कारण है आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, इसलिए मन में संकल्प रहता है कि हम अपने लोगों के लिए काम करें और चुनाव का हमारा ध्येय भी यही है, रोटी कपड़ा मकान और रोज़गार। और जो हमारे छोटे बुनियादी चुनाव है कॉरपोरेशन के, उसमें जो कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उसके लिए हम लोगों के हक में काम करते हैं। सर, एक ऐसा मानना है लोगों का, कई बार लोग कहते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस दिखती नहीं है, हालांकि जुबान पे तो है, लेकिन लोगों का ये मानना है कांग्रेस दिखती नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी गली या मोहल्ला बता सकते हैं जहाँ आपको कांग्रेस ही ना मिलता हो? आज भी अगर कोई समस्या कहीं खड़ी होती है, तो गरीब आदमी परेशान होता है तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए कांग्रेस ही खड़ा होता है। अगर आज पुलिस से लड़ाई लड़ता है तो कांग्रेस ही लड़ता है लोगों के हक में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लड़ता है तो कांग्रेस ही लड़ता है। माफ़ करना, पिछले 5 साल का और 8 साल का इतिहास उठाकर देख लें, कॉरपोरेशन ने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, कॉरपोरेशन में बीजेपी थी। आप मुझे बताइए एक विषय बता दीजिए जो बहुत बढ़िया निकला हो कॉरपोरेशन का। आज भी वो सफाई कर्मचारी परेशान रहते हैं जिनको पक्का नहीं किया। 4-4, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती लोगों को। आप एक दिन 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिले सारा घर हिल जाता है। कोई ऐसा बता दीजिए जहाँ रोज़गार के साधन इन्होंने बनाए हों। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है, स्कूलों का बुरा हाल है, डिस्पेंसरी अब है नहीं कहीं। आप मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए क्या कॉरपोरेशन को पैसा दिया उन्होंने, कोई स्कीम दी? जयप्रकाश जी, एमसीडी में यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे? कौन कौन से विकास के 100% सर, कॉरपोरेशन में हम थे, वो 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कितने कम्युनिटी सेंटर बने, कितनी छोटी डिस्पेंसरी बनी, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की जो हमारी सर्विस कंडीशन थी, टीचर्स की सर्विस कंडीशन थी, छोटे स्कूलों की हमारी जो प्राइमरी स्कूल थे उसकी थी, सफाई व्यवस्था कोई कमी नहीं है हमारी। जो कांग्रेस का जनाधार का जो ग्राफ है वो कैसे कम होगा? हम झूठ के मुकाबले हारे। यही लोग थे ना जिन्होंने कहा था 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। यही लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ता था, सिलेंडर लेके सिर पे वो सिलेंडर भाभी नाचा करती थी। आज क्या हाल हो गया? आप बताइए मुझे, महंगाई की कितनी बुरी मार है। आप मुझे एक आदमी बताइए जिसको रोजगार मिलता हो, कोई इन्होंने जो इंडस्ट्रियल एरिया वो डेवलप करें। तो बात ये, हम झूठ नहीं बोलते, हम काम से नहीं हारे, हम झूठ से हारे थे। निगम में जो सिटिंग कांग्रेस के पार्षद थे वो अन्य पार्टियों का हाथ क्यों थाम रहे हैं? ऐसा क्या कारण रहा है कि पार्टी उनके साथ अच्छे से रह नहीं पा रही है या वो लोग पार्टी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। एक आध कोई चला जाए वो अलग बात है, वो अपनी जाति कारण से जाता है। लेकिन कितने ही आप पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कई ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। ऐसा नहीं है, ये बात ही है वो एक बार के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। माफ़ करना, कॉरपोरेशन का चुनाव सबसे छोटा चुनाव और उसमें भी मोदी जी का पोस्टर लग गया। अगर इन्होंने काम करा होता तो आज मोदी जी का पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव में? जयप्रकाश जी, आप दोनों आदमी की बड़ी भूमिका रही है मिथिलेश जी को टिकट मिलने में, चुनाव में इसका कितना असर रहेगा? सर देखिए, मंगत राम जी हमारे दिल्ली के जो वरिष्ठतम नेता है 5, 7, 10 उनमें से एक है। इनका बहुत पुराना कैरियर है, इनके पिताजी भी मेंबर रहे और जो इनका राजनीतिक हस्ती इनकी रही है, एक मंत्री रहते हुए जितनी इन्होंने दिल्ली वालों की सेवा करी, नई नई स्कीम बनाई, वो बेमिसाल है। और मुझे लगता है कि
जिस तरह से इनका हाथ है हर उम्मीदवार के ऊपर, इसी के ऊपर नहीं है, दिल्ली में और भी जो उम्मीदवार हैं उन सबके लिए ये प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो हम जीतेंगे। सर, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो इस तरह से सफल भी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर, आज जो देश का माहौल बना रखा है बीजेपी ने, नफरत पैदा कर रखी है, बेरोजगारी बुरी तरह है, महंगाई बुरी तरह है, और हर एक को लड़वाना एक दूसरे से, तो कोई तो बीड़ा उठाता। राहुल जी ने वो बीड़ा उठाया और ये कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा सारे देशवासियों को आकर्षित किया, और 3500 किलोमीटर की यात्रा अकेला नौजवान वो चल रहा है। अब मोदी जी में ताकत हो तो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके उस यात्रा को छोटा करके दिखाएं। मन में जज्बा होना चाहिए देश के लिए। सर, आपका पुराना गढ़ रहा है, आप पहले से यहाँ से अच्छे माने जाते हैं। क्या इस बार क्या रणनीति रहेगी क्षेत्रवासियों को, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस यहाँ से इतने ज़्यादा उम्मीदवार नहीं निकल कर आ रहे थे, लोगों को विश्वास कम होता जा रहा था कांग्रेस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज जब हमने कारपोरेशन की टिकट देनी चाहिए तो हमारे यहाँ कोई 1500 के करीब एप्लीकेशन आई थी। हर वार्ड पे कोई 5 आदमी मांग रहे थे, 10 आदमी मांग रहे थे। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट लेने वाला नहीं या कोई लाइन में नहीं खड़ा। हर आदमी लाइन में खड़ा हुआ था। अब टिकट तो एक आदमी को मिल रही है ना, इलेक्शन तो एक आदमी को लड़ाना है, तो जिसकी जो एबिलिटी काबिलियत है, योग्यता है, उसके आधार पे कांग्रेस ने उसको यहाँ से टिकट दिया है। चाहे कहीं से भी दिया हो, धीरपुर से दिया हो, बुराड़ी से दिया हो, कहीं से भी दिया हो। तो सर, मुकाबला त्रिकोणीय होगा यहाँ पे धीरपुर वार्ड पे या फिर? नहीं, धीरपुर वार्ड में केवल मिथिलेश मलिक चलेगी, क्योंकि ये यहाँ की बहू है, और यहाँ की बहू जो है, हम ना कांग्रेस के नाम से वोट मांगेंगे ना और किसी पार्टी के नाम से मांगेंगे। हम जो हमारी बहू है, जो यहाँ से पहली बार धीरपुर में हमने टिकट दी है, जो धीरपुर से चुनाव लड़ेगी, मेरी हर धीरपुर वालों से वायदा है कि वो अपनी बहू को जो वोट दे, ना कांग्रेस के नाम से दे, ना बीजेपी के नाम से दे, ना आम आदमी के नाम से दे, उसको अपनी बहू समझ के, जैसे वो हमारे घर में अभी पहली बार दुल्हन बनी है टिकट लेके, उनको मुंह दिखाई में वोट दे। ये मैं धीरपुर वालों से प्रार्थना करूँगा। नमस्कार, मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत आशीर्वाद है और हमारे धीरपुर वालों पे भी, क्योंकि उन्होंने धीरपुर पर ये भरोसा जताया है और धीरपुर वालों को विश्वास दिलाया है, और हम भी अपनी कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाएंगे कि पूरा धीरपुर क्या पूरा वार्ड उन्हीं के साथ है। और मैं जब धीरपुर में आप मुझे साथ दोगे और मुझे आशीर्वाद दोगे, मैं धीरपुर की पूरी सेवा करूँगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जितना मेरे से बन पाएगा मैं पूरा अपना साथ धीरपुर का ही दूंगी, पूरे दिल्ली में विकास करूंगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? जीत होगी सर 100% होगी, क्योंकि मेरे धीरपुर में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, मेरी बहनें हैं, तो वो अपनी बहन अपनी बेटी को छोड़ के कहीं और थोड़ी जाएंगे। वो मेरा परिवार है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, यही मेरा विश्वास है। बताता हूँ आपको, शायद इस परिवार के बारे में, इनके जो पति हैं वो कई संस्थाओं से, हाँ, ये नंबरदार जी का परिवार है, और सुरेंद्र मलिक जो हैं वो दिल्ली की बहुत सारी संस्थाओं से, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो गरीब आदमियों के लिए काम करती है, जो बच्चों के लिए काम करती हैं, जो अनाथ होते हैं उनको पुस्तक दिलवाना। कई धार्मिक ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे सुरेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं। तो ये परिवार ना तो धीरपुर के लिए नया है, ना दिल्ली वालों के लिए नया है। ठीक है, ठीक। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।